हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स थ्योरी के इस लेक्चर्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द रो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, कॉलम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रो नलिटी, कॉलम नलिटी एंड फाइनली ये सारे कैसे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे जो गेट 2010 में आया हुआ है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार BHU, JNU, DU ऐसे एग्जामिनेशंस में। सो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए देखते हैं व्हाट इज द रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ द मैट्रिसेस। Row rank of matrix. If only row transformation is applied on a matrix A, then we obtain a matrix B is said to be row equivalent to given matrix. अगर किसी मैट्रिक्स A पे, जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि अगर किसी मैट्रिक्स A पे हम लोग कुछ रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वहाँ से हमको एक मैट्रिक्स मिलता है, जिसे हम उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रो इक्विवेलेंट टू ए। सो अगर किसी मैट्रिक्स ए पे हम लोग इसे रिप्रेजेंटेशन के सेंस में देखें तो ए रो इज इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स बी। आइए इसे और आगे समझते हैं कि नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो इन बी इज सेड टू बी रो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो इन बी इज सेड टू बी रो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स and number of dependent row is known as a nullity, रो नलिटी और लेफ्ट नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द रो नलिटी और लेफ्ट नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना होगा, उस समय आपको रो ऑपरेशन करना होगा। रो ऑपरेशन करने के बाद आप जो मैट्रिक्स फाइंड करेंगे उस मैट्रिक्स में जितने भी जीरोज रो होंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो नलिटी और नलिटी ऑफ द लेफ्ट नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। सो अगर कोई मैट्रिक्स है, इसमें से हमने कुछ रो ऑपरेशन अप्लाई किया तो सिंपली कुछ अगर नन जीरो, ये सारे नन जीरो रो हैं, ये नन जीरो रो मिल गए और ये क्या मिल गए, जीरो रो मिल गए। तो अगर हम इन सारे को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, फिर से नंबर ऑफ रो इन ए मैट्रिक्स। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला कह सकते हैं इसको, या फिर ऐसे कंक्लूजन कर सकते हैं कि रो रैंक प्लस रो नलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन अ मैट्रिक्स ए। सो सिमिलर वे में हम बात कर सकते हैं कॉलम ऑफ द मैट्रिसेस में कि बी इज ओनली ऑब्टेन बाई ओनली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ओवर अ गिवन मैट्रिक्स ए, देन बी इज सेड टू बी कॉलम इक्विवेलेंट। सो अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है, हम इस पर कोई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमें कोई मैट्रिक्स बी मिलता है। ठीक है, अब बी मैट्रिक्स में क्या होगा, हमने पीछे बताया था आपको कि ये जो कॉलम है, लास्ट वाले कॉलम, ये जीरो बन जाएंगे और फिर उसी तरह से एक वे में सारे एंट्रीज आती जाएंगी। सो चलिए, तो ये क्या हो गया, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलर वे में देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम किसी मैट्रिक्स ए पे कर रहे हैं और मैट्रिक्स बी बन रहा है और उसका रैंक क्या है, आर है, और आर यहाँ एम से छोटा है। ठीक है, सॉरी, आर यहाँ एन से छोटा है, उसके पास कुल एम नंबर ऑफ रो है, एन नंबर ऑफ कॉलम है। तो अगर हमने यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो क्या होगा, अगर ये कोई मैट्रिक्स था ए, इस पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो इसमें एक सी मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा एम क्रॉस आर का। ठीक है, इधर वाला एम क्रॉस आर का। अब एम क्रॉस आर, आर क्या है, आर कहाँ का, कॉलम का है ना, तो एम क्रॉस आर का मैट्रिसेस मतलब कुछ ऐसे नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा और जो जीरो वाला मैट्रिक्स होगा एन माइनस आर एम, एम इंटू एन माइनस आर, ये जीरो कॉलम यहाँ आ जाएंगे। तो सिंपल सा बात है कि एन नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये जो हम इस मैट्रिक्स जो नॉन जीरो वाले पार्ट आएंगे, इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे होंगे, ऑब्वियस सा बात है। So the number of linearly independent column in A is known as a column rank, and the number of dependent column is known as a nullity और right nullity। ठीक है, तो जैसे हम रो ऑपरेशन जब करते हैं उसमें जीरो आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट नलिटी, और जब कॉलम ऑपरेशन करते हैं उसमें जब जीरो आता है तो क्या, तब हम उससे क्या कहते हैं, राइट नलिटी। ठीक है, चलिए अब इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे पिछले लेक्चर्स में कहा था कि कोई मैट्रिक्स ए है, जब हम इस पर कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम ऑपरेशन किधर लगाते हैं, कॉलम ऑपरेशन राइट में लगा रहे थे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, राइट नलिटी। और रो ऑपरेशन किधर लगा रहे थे, रो ऑपरेशन लेफ्ट में आ रहा था। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं क्या, लेफ्ट नलिटी। सो चलिए, अब कॉलम रैंक प्लस कॉलम नलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम इन अ मैट्रिसेस, बहुत ऑब्वियस सा बात हो गया।
अब फाइनल कंक्लूजन पे हम आते हैं कि जब किसी भी मैट्रिक्स का आप रैंक निकालते हैं, ठीक है, जब आप किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालिएगा तो जब तक रो रैंक और कॉलम रैंक इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तब तक रैंक ऑफ द मैट्रिसेस नहीं। अगर किसी मैट्रिक्स में आप निकालते हैं रैंक, किसी मैट्रिक्स का आपने रैंक कह दिया कि 5x6 का मैट्रिसेस था, ठीक है, अब आपने निकाला कि इसका रैंक क्या है, 2 है, रैंक इस मैट्रिक्स का क्या है, 2 है, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि इसमें सिर्फ 2 ही नंबर ऑफ रो जो हैं वो क्या हैं, जीरो हैं, नॉन जीरो हैं, और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम भी नॉन जीरो हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपको सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हम ये बात फाइंड कर लें कि सिर्फ एक ही रो जीरो है, एक ही 2 ही नॉन जीरो रो हैं और 2 ही नॉन जीरो कॉलम है, तो ऐसा नहीं, उस समय आपको दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने होंगे अगर आप इस रिजल्ट को पाना चाहते हैं हर एक एग्जाम्पल में। तो सो फाइनली रो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कॉलम रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, कि जैसे एक एग्जाम्पल है ए इक्वल टू 1 2 3 4 1x4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब ये अगर 1x4 का मैट्रिक्स है तो रो रैंक क्या है, इसमें रो रैंक क्या है, 1 है भाई। देखिए रो रैंक इसमें तो अब एक ही रो है जो नॉन जीरो रो है, तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ से कोई ऑपरेशन करने की जरूरत है, रो रैंक कितना हो गया 1। कॉलम रैंक कितना होगा, देखिए कॉलम रो में ऑपरेशन लगेगा, देखिए ये 1 से ये 1 2 से मल्टीप्लाई होकर इसको जीरो बनाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होकर इसे जीरो बनाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होकर इसे जीरो बनाएगा, 3 ठो कॉलम ऑपरेशन लगेगा। और फाइनली जो हमें जब कॉलम ऑपरेशन लगने के बाद जो मिलेगा हमें ये मैट्रिक्स 1x4 का, वो ऐसे मिलेगा 1 0 0 0, ठीक है। तो इसके पास रो नलिटी कितना है, तो इसके पास सबसे पहले कॉलम रैंक कितना हो गया, कॉलम रैंक एक ही कॉलम नॉन जीरो है, ठीक है। चलिए रो रैंक 1 था, कॉलम रैंक 1 था। अब बात करते हैं रो नलिटी, रो नलिटी कितनी थी 0, कॉलम नलिटी कितनी थी 3। सो फाइनली अगर हम इसे इक्लोन फॉर्म से देखें तो एक मैट्रिक्स है, इसके पास एक ही रो है और वो रो नॉन जीरो रो है, तो क्या होगा, रैंक 1 होगा। लेकिन अगर इस तरह से देखें तो हमें क्या पता चलता है कि रो रैंक इक्वल टू 1, कॉलम रैंक इक्वल टू 1। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा बाय एग्जाम्पल रखने की कोशिश की गई है कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। एक क्वेश्चन भी आया है हुआ है इसे प्रीवियस ईयर में गेट 2010 में, इसे हम लोग अभी देखते हैं कि द रो नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स इज 1। आपको रो नलिटी दे दिया गया है कि रो नलिटी क्या है, 1 है इस मैट्रिक्स का, तो आपको बताना है कि इसमें जो अननोन वैल्यू के है वो क्या होगा कि इस मैट्रिक्स का रो नलिटी जो है क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, तो हम k इक्वल टू -1 पुट कर देंगे, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास। ये बेहतर ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ऑप्शन से जल्दी से आप चेक कर लें, देख के पता चल जाएगा। सो k इक्वल टू जब -1 हमने पुट किया, जैसे ही हमने k इक्वल टू -1 पुट किया तो देखिए ये मैट्रिक्स कैसा दिखने लगा, अभी हमको ये मैट्रिक्स दिखने लगा कि -1 1 2 1 -1 -2 1 1 एंड 4। सो अब हम यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट रो और सेकंड रो को ऐड कर दे रहे हैं। जैसे ही हमने फर्स्ट रो और सेकंड रो को ऐड किया, सो यहाँ जो सेकंड रो है देख रहे हैं कि 0 मिल गया। और देन फाइनली हमने जो फाइंड करना था कि एक ऐसा वैल्यू बताइए के का जो इसमें एक रो नलिटी देता हो हमें, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।